अब हम हाइपरथायराइडिज्म पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले सिम्पटम्स देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो हाइपोथायराइडिज्म था उसके सिम्पटम्स का अपोजिट सिम्पटम्स देखने को मिलता है। जैसे इसमें क्या होता है कि इसमें जो वेट जो होता है लूज हो जाता है, हीट इनटॉलरेंस हो जाता है, और सिम्टोमेटिक सिम्टम्स जो होता है उसमें बढ़ गया था, उसमें क्या हुआ था, घट गया था, और इसमें बढ़ जाएगा। और T3 T4 बढ़ेगा, लेकिन TSH जो होता है वो घट जाएगा। अब हम मेडिसिन की बात करते हैं। जो पहला जो होता है NIS, मैं आपको बता रहे थे कि सोडियम और आयोडाइड को अंदर जाने देता है, तो NIS इनहिबिटर देते हैं। और दूसरा जो होता है, हाँ, थायराइड पेरोक्सीडेज इनहिबिटर देते हैं, यहाँ पे काम करता है। और तीसरा होता है सिक्रेशन ही नहीं होने देते, मतलब ब्लड में ही नहीं आने देते, तीसरा हो गया सिक्रेशन इनहिबिटर। चौथा होता है पेरिफेरल कन्वर्जन, मतलब T4 को T3 में कन्वर्ट नहीं करने देता। और पांचवा जो होता है थायराइड डिस्ट्रॉइंग ड्रग की बात करते हैं। और छठा जो होता है अर्जुवेंट होता है। अर्जुवेंट जो क्या करता है, सिम्टम्स को कंट्रोल करता है। अब पहली बात करते हैं सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्ट इनहिबिटर। ये क्लिनिकली हम इसका यूज़ करते नहीं है। इसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक क्रिएट कर देता है। बस ये इसका कुछ नाम आप मेडिसिन के नाम है, आपको बस थोड़ा देख लेना चाहिए। पहला होता है परक्लोरेट, दूसरा होता है परटेक्टेनेट, तीसरा होता है थायोसाइनेट। थायोसाइनेट की एक खास बात ये है कि ये कैबेज में प्रेजेंट होता है, जो गोइट्रोजन करता है। और इसलिए हम हाइपरथायराइडिज्म में क्या करते हैं, कैबेज को खाने से मतलब रोकते हैं, पेशेंट को कैबेज खाने से मना करते हैं। और दूसरे की बात कर लेते हैं, तो दूसरे में थायराइड पेरोक्सीडेज इनहिबिटर होता है। जो थायराइड पेरोक्सीडेज इनहिबिटर होता है, इसमें इसका केमिकल नेम जो होता है थायोमाइड बोलते हैं। इसमें दो तरीके के ड्रग्स यूज होते हैं। पहला होता है कार्बिमाजोल, दूसरा होता है प्रोपाइल थायोयूरेसिल। ये कार्बिमाजोल जो होता है वो कार्बिमाजोल जो होता है वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है, और प्रोपाइल थियोयूरेसिल जो होता है ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। इसकी क्या होती है, पोटेंसी कम होती है। प्रोपाइल थियोयूरेसिल की पोटेंसी जो होती है वो कम होती है, इसकी प्लाज्मा लाइफ भी कम होती है। बट ये क्या करता है, पेरिफेरल कन्वर्जन को भी रोक देता है। और ये प्लासेंटा जो होता है क्रॉस बहुत कम करता है, इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको ड्रग ऑफ चॉइस बोलते हैं। और कार्बिमाजोल जो होता है इसकी पोटेंसी ज़्यादा होती है, प्लाज्मा हाफ लाइफ भी ज़्यादा होती है, लेकिन ये इनहिबिट नहीं कर पाता, पेरिफेरल कन्वर्जन को नहीं रोकता। ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेता है, इसलिए हम प्रेगनेंसी में, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको यूज़ नहीं करते। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर हो गया या फिर नॉन प्रेगनेंसी में हम ड्रग ऑफ चॉइस मानते हैं। अब तीसरा होता है सिक्रेशन की बात करते हैं। सिक्रेशन में क्या होता है, ये सिक्रेशन इनहिबिटर जो होता है वो फास्ट एक्टिंग होता है, और ये क्या करता है, सेम डेज एक्शन को अपीयर होता है, इसमें सेम डे एक्शन अपीयर होता है। ये क्या कर इसलिए इसको हम प्री सर्जरी में यूज़ करते हैं। जो जैसे थायराइड ग्लैंड बढ़ गया होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स बन गए होते हैं, तो क्या करते हैं, जब सर्जरी करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उसको रोकने के लिए हम ये सिक्रेशन इनहिबिटर देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होगी, अगर 2-3 दिन इसकी कंटिन्यू डो मतलब लिया जाए, मतलब मेडिसिन को इंटेक किया जाए, तो इसकी टॉलरेंसी भी बहुत जल्दी आ जाती है। तो इसके मेडिसिन के कुछ नाम हम आपको बताते हैं, सोडियम आयोडाइड, और ये पोटेशियम आयोडाइड, लोगोल्स आयोडाइड, ये 3 तरीके की मेडिसिन यहाँ पे सिक्रेशन इनहिबिटर में दी जाती है। और चौथे की बात करते हैं, ये 5 प्राइम डाइआइडोडिनेज इनहिबिटर होता है। ये पेरिफेरल कन्वर्जन को रोकता है, मतलब टिश्यू में जो T4 से T3 बन रहा था उसको रोकता है। इसमें 3 तरीके की मेडिसिन होती है। एक होता है PTU, जिसे प्रोपाइल थियोयूरेसिल बोलते हैं, और दूसरा होता है प्रोप्रानोलोल, जो बीटा ब्लॉकर होता है। आगे हम इसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे। और तीसरा होता है प्रेडनिसोल। ये 3 तरीके की दवा जो पेरिफेरल कन्वर्जन को इनहिबिट करती है। अब पाँचवीं की बात करते हैं, थायराइड डिस्ट्रॉइंग ड्रग। इसमें क्या करते हैं, आयोडीन का रेडियो एक्टिव जो होता है वो आयोडीन 131 यूज़ करते हैं। जो नॉर्मल आयोडाइड जो होता है, आयोडीन का आइसोटोप्स होता है, वो आयोडीन 127 होता है। इसका यूज़ करते हैं हम थायराइड ग्लैंड का, जो रेडियो एक्टिव है उसका यूज़ करते हैं थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करने में। ये क्या कहता है, बिहेव करता है नॉर्मल आयोडीन की तरह बिहेव करता है। इसका टैबलेट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ये जो होता है सेंट्रली लोकेटेड होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सेल्स को मतलब कि बाहर के सेल्स को इफ़ेक्ट नहीं करता। और लो मिशन होता है, जैसे बीटा मिशन होता है, जो लो पावर, इसका लो पेनिट्रेटिंग पावर होता है, जिसकी वजह से इसको यूज़ करते हैं। ये कंट्रा इंडिकेट है प्रेगनेंसी में। कंट्रा इंडिकेट जो जितने भी रेडियो एक्टिव ड्रग्स होंगे सब कुछ वो कंट्रा इंडिकेट है प्रेगनेंसी में, और इसको एडल्ट में भी कंट्रा इंडिकेट मानते हैं।
जो इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो 8 डेज़ होती है, मतलब ऑलमोस्ट 1 वीक की तरह होती है। अगर मान लो किसी मेडिसिन की, हाइपरथायराइडिज़्म की जो भी मेडिसिन है उसका ओवरडोज़ हो जाता है, तो क्या होगा? हम सीधे उसको ट्रीट करने के लिए सीधे-सीधे उसकी मेडिसिन को बंद कर देंगे। अगर मान लो आयोडाइड 131 का ओवरडोज़ हुआ, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें मेडिसिन को बंद नहीं करेंगे, कंटिन्यू एल-थायरॉक्सिन देना ही पड़ेगा, लाइफ सेविंग इसके लिए होता है और लाइफ लॉन्ग इसको मेडिसिन देते हैं। इसलिए हम यंग में जो होता है कंट्राइंडिकेट बताते हैं, मतलब कि यंग का मान लो 35 से कम वालों को प्रेफर नहीं करते, बट इसका मतलब ये नहीं कि 36 37 है तो उसको दे देंगे, मतलब जितना ज़्यादा एज रहेगा उसके लिए ये अच्छा है। अब तीसरे की बात करते हैं, मतलब लास्ट की बात करते हैं, एडजुवेंट जो होता है, एडजुवेंट में सिम्टम्स को कंट्रोल करना रहता है। जो थायराइड हाइपरथायराइडिज्म के सिम्टम्स होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए एडजुवेंट देते हैं। इसमें दो तरीके की मेडिसिन होती है, एक बीटा ब्लॉकर होता है जिसे प्रोप्रानोलोल बोलते हैं, ये पेरिफेरल कन्वर्जन को रोक रहा था, वहाँ पे आपको मैंने बताया। और इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकेज होता है, इसमें दो तरीके की मेडिसिन आती है, एक होता है वेबरेपामिल, दूसरा होता है डेल्टाज़ोल। अब तीसरी बात हम देखते हैं, थायराइड स्टॉर्म हो गया, मतलब सीवियर सिम्टम्स आ गया, तो हम पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे? उसके लिए सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए हम प्रोप्रानोलोल दे ही देंगे। लेकिन पहले तो सिम्टम्स कंट्रोल हो गया, ये लाइफ सेविंग हार्मोन ड्रग्स हो गया प्रोप्रानोलोल, लेकिन उसके साथ एक और एंटी थायराइड ड्रग्स देना ही पड़ेगा, जो होता है पीटीओए, ये इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है। तो ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।